हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की दक्षता अभ्यास 6 जो हमारे पिछली वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस हुए थे उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब हम इसमें 7 से आगे चलेंगे। 7, 8, 9 जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें सॉल्व करके आज इस दक्षता अभ्यास को और इस यूनिट को समाप्त करेंगे। देखिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसकी एक भुजा, एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के लिए हमें याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। कहने का मतलब क्या है, ये जो डी सी भुजा होगी ये ए बी के बराबर होगी और ये ए डी भुजा है ये बी सी के बराबर होगी। अब देखिए अगर आपको याद हो, बिल्कुल सेम यही बात किस में होती है? आयत में होती है। देखिए लेकिन आयत कैसे होता है हमारा? ऐसे आयत बनता है। उसमें भी क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, ए बी सी डी। जैसे ये कोई एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और ये एक आयत दिया गया है। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए भुजा तो इसकी भी आमने सामने की बराबर है, इसकी भी आमने सामने की बराबर है। यदि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। इसी प्रकार आयत में होता है। लेकिन अंतर क्या होता है आयत में और समांतर चतुर्भुज में? कि आयत का जो हर एक कोण होगा, जैसे ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण डी और ये कोण ए, आयत के सभी कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये बात जरूरी नहीं है कि उसके जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ये कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के कोण 90 डिग्री के हों। और आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जरूरी नहीं है बराबर हों। तो ये दो अंतर आपको याद रखने हैं समांतर चतुर्भुज में और आयत में। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने की तरफ। क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दी गई है हमें। मान लो कोई सी भी भुजा दी गई है, ये मान ली 2x - 1 सेंटीमीटर। एक भुजा हमें 2x - 1 दी, एक भुजा 2x - 1 सेंटीमीटर दी गई है। और आगे क्या कह रहा है? उसके सामने की भुजा, मतलब ये वाली भुजा कितनी है? 4x - 6 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए अचर संख्याएं हैं, इसीलिए हमें ये लग नहीं रहा कि ये बराबर सी लग नहीं रही। लेकिन क्वेश्चन में जब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजा बराबर होती हैं, तो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम इसे दोनों को बराबर लेके चलेंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए हम इन्हें बराबर लेके चलेंगे। तो देखिए अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या दिया गया है? एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दी गई है। तो देखिए इसका हल लिखते हैं। हल क्या दिया गया है? यहां लिखेंगे दिया है, दिया है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर 2x - 1 सेंटीमीटर। और इसके सामने की भुजा कितनी दी गई है? इसके सामने की भुजा कितनी दी गई है? 4x - 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां लिखते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हमें दिया क्या गया है? 2 भुजा दे दी गई हैं आमने सामने की। तो देखिए दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। 2x - 1 बराबर 4x - 6 बराबर रख दी हमने। अब इसी को सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए 2x यहाँ पर दिया गया है तो x वाली संख्या इधर लाएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, बीच में बराबर -6 और 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2x बराबर
एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, तो इस स्थिति में हमेशा घटाते हैं हम, तो माइनस आएगा, क्योंकि 6 जो संख्या दी गई है वो 6 बड़ी है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। चिन्ह माइनस का लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5। देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 5। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। क्यों, क्योंकि 2 किस में, गुणा में, और गुणा से जब इधर में आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब जब 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है, भुजा की माप पूछ रहा है वो, तो देखिए भुजा की माप बताते हैं। x का मान कितना आ गया, 2.5। अब यहाँ से देखिए पहली भुजा कितनी थी हमारी, यहाँ से निकाल ले रहे हैं, भुजा बराबर 2x - 1 सेंटीमीटर। देखिए 2 गुणा x की जगह पर कितना रख देंगे, 2.5 - 1 बराबर 2.5 की 2 में गुणा करेंगे, मतलब 2.5 का दुगना कितना हो गया, 5। 5 - 1, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4। 4 ही समांतर चतुर्भुज की भुजा होगी। अब देखिए जब ये भुजा 4 है और आमने सामने वाली भुजा हमें अलग अलग दी गई है, क्योंकि हमारी संख्या ये चर है और ये भी चर संख्या है इसमें, इसीलिए ये हमें अलग लग रही थी। लेकिन अब हमारे पास x का मान आ गया, चर संख्या का मान आ गया, तो अगर अभी भी हमारी ये दोनों बराबर नहीं आई, दूसरी 4 नहीं आई, तो इसका मतलब हमारा सवाल कहीं गलत है। तो देखिए दूसरी भुजा भी निकालना है। दूसरी भुजा कितनी है, 4x - 6। x की जगह पर कितना रखेंगे, 2.5 रख देंगे, -6। अब देखिए 2.5 में 4 की गुणा करेंगे, मतलब 2.5 का दुगना कितना हो गया, 5, और उस 5 का भी कितना हो जाएगा, 10 - 6, और 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों बराबर आ गई, ये भी 4 आ गई और ये भी 4 आ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका उत्तर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे इसी का। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी दी गई है, कोई 4x + 1 किलोमीटर है, 5 घंटे में दूरी दे दी गई है, समय दे दिया गया है। यदि उसकी चाल भी दे दी गई है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कुछ नहीं है, x का मान निकालना है। देखिए यहाँ से लिखे ले रहे हैं क्या क्या दिया गया है, हमें हल करते हैं इस क्वेश्चन का। दिया है, लिख रहे हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दे दी गई है, उसकी दूरी दे दी गई, दूरी बराबर कितनी है, 4x + 1 किलोमीटर दूरी। अब फिर क्या दे दिया गया, समय बराबर कितना है, 5 घंटे, और फिर चाल दे दी गई, चाल कितनी है, चाल बराबर x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तय की गई दूरी निकालनी है, तो कुछ नहीं है, अपने फॉर्मूला जो हमें पता है, फॉर्मूले में इस मान को रख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए चाल कितनी है, x - 2 बराबर दूरी कितनी है, 4x + 1 बटे समय कितना है, 5 घंटे। अब देखिए इसे सॉल्व कर देंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, 5 की गुणा यहाँ करेंगे और 1 की गुणा यहाँ करेंगे, तो 5 की गुणा x - 2 में करेंगे बराबर 4x + 1 में किसकी गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे। अब देखिए 5 की गुणा एक बार x में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे, तो 5 की गुणा x में 5x माइनस, बीच में माइनस है तो 5 की गुणा 2 में करी 10 बराबर 4x + 1, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए x को इधर लेके आएंगे, 5x - 4x, x इधर आ गया बराबर 1 और 10 इधर आएगा +10, तो कितना आ गया हमारा, 5x में से 4x गया तो x बराबर 11, x बराबर आ गया हमारा 11। अब देखिए x का मान 11 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, तय की गई दूरी बतानी है। दूरी कितनी दी गई है, दूरी बराबर 4x + 1 दी गई है, 4x + 1 किलोमीटर। अब देखिए x का मान रख देंगे, 4 गुणा x की जगह पर 11 रख दिया +1, 4 में 11 की गुणा करी 44 और +1 बराबर 45। दूरी कितनी आ गई, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर दूरी आ गई। अगर वो हमसे यही क्या पूछता, अगर वो हमसे चाल पूछ रहा होता, चाल कितनी दी गई है, x - 2, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 11 रख देंगे, 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से चाल भी निकल आई, दूरी भी निकल आई और समय हमें पहले से दिया ही गया है,
तो हमसे पूछ क्या रहा था, दूरी पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 45 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे इसी का। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एक लड़की 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 20 किलोमीटर की दूरी है, कोई भी मान लिया ये 20 किलोमीटर की दूरी है, इसे कोई लड़की 2.5 घंटे में तय कर रही है। ये उसका समय है, ये क्या होगी, ये दूरी होगी। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, देखिए कुछ दूरी हमने x मान ली, ये x दूरी उसने किस हिसाब से चली है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली है, चलकर शेष दूरी को, अब शेष कितना बच गया, देखिए अब हम कहें कि हमारे पास 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 में से हमने 10 चल गया या मान लो 15 चल गए हम, तो हमारी कितनी बची, जब हम 20 में से 15 घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि 5 बच गया। तो इसी प्रकार 20 दूरी थी और 20 में से x चल गई, तो हमारा बचा कितना, 20 माइनस x दूरी बची यहाँ से यहाँ तक की। अब क्या कह रहा है, शेष दूरी को, मतलब ये जो शेष दूरी बची है उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा, ये साइकिल से, और ये जो दूरी उसने, कुछ दूरी जो उसने चली है वो किससे चली है, वो उसने पैदल चली है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा पैदल चली गई हमें दूरी बतानी है कि ये वाली दूरी जो हमने x मानी है ये कितनी दूरी है आखिर जो वो पैदल चली है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, माना है, तो देखिए माना पैदल तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर मान ले रहे हैं। अब जब पैदल x चल गया तो साइकिल से कितनी चला होगा वो, 20 माइनस x। देखेंगे साइकिल से तय की गई दूरी कितनी दूरी हो जाएगी, 20 माइनस x किलोमीटर। अगर हम इन दोनों में x का मान निकाल लें, मतलब समय निकालें और उस समय को हम 2.5 के बराबर रख दें, तो हमारी बिल्कुल वहाँ से दूरी निकल आएगी। तो देखिए बिल्कुल उसी प्रकार रखेंगे, इन दोनों को हम 2.5 के बराबर रख देंगे। देखिए पहले हम इसका निकालते हैं अलग, पैदल वाले का। पैदल वाले का निकालना है। देखिए चाल कितनी है, चाल बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, दूरी है x किलोमीटर, और हम समय कितना दिया गया है, समय हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए समय निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें यहां पर समय नहीं दिया गया, हम यहां से समय निकालेंगे, यहां से समय निकालेंगे, दोनों को जोड़कर इस समय के बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों में 2.5 घंटा लग रहा है, उसे पूरी चलने में कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटे। तो यहाँ से समय निकालकर और यहाँ से समय निकालकर दोनों को जोड़कर 2.5 के बराबर रख देंगे। देखिए चाल कितनी दी गई है, 5 बराबर दूरी कितनी दी गई है, x बटे समय। इस प्रकार का क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब देखिए 5 गुणा समय, 5 के नीचे हमने 1 माना, इसकी गुणा यहाँ करी और इसकी गुणा यहाँ करी, बराबर x में 1 की गुणा करेंगे। देखिए अब यहाँ से समय का मान निकालेंगे, समय बराबर कितना आ जाएगा, x में 1 की गुणा करेंगे तो x बटे, और 5 यहाँ गुणा में, तो इधर आके किस में हो गया, भाग में। तो पहले पैदल चलने का हमारा समय कितना आ गया, x बटे 5 घंटे। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे समय जब वो कैसे चला है, साइकिल से चला है। तो देखिए साइकिल के लिए समय निकालते हैं, साइकिल। अब देखिए साइकिल के लिए हमें क्या दिया गया है, चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, और दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है हमें 20 माइनस x किलोमीटर। सूत्र लगाएंगे अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 10, दूरी कितनी है 20 माइनस x, और बटे समय हमें निकालना है। देखिए 10 के नीचे 1 माना, समय की गुणा यहाँ करेंगे, 1 की गुणा यहाँ करेंगे, तो 10 गुणा समय बराबर 20 माइनस x। अब देखिए समय, क्योंकि 20 माइनस x में 1 की गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा समय कितना आ जाएगा, 20 माइनस x बटे 10, क्योंकि ये किस में गुणा में, इधर आके हो गया भाग में।
अब देखिए, अब क्या करेंगे बच्चों, इन्हें हम रख देंगे बराबर। तो इन्हें बराबर रख देंगे हम। कितना आया है, यहाँ से x प्लस एक्स बटे 5 आ गया, और यहाँ से हमारा कितना आया है 20 माइनस एक्स बटे 10, और ये किसके बराबर है, 2 सही 1/2, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2 के बराबर है, 5/2। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम करेंगे, कितना आ जाएगा 10, क्योंकि जब भी दो संख्या एक ही पहाड़े की होती हैं, एक ही टेबल में आ रही हैं, जैसे 5 और 10 एक ही में आ रही हैं, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा लासा हो जाती है। अब देखिए 10 की गुणा हम 5 का भाग करेंगे, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ऊपर 2 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा, तो ऊपर 20 माइनस एक्स एक बार ऐसे ही आ जाएगा बटे 5/2। देखिए बच्चों 2x में से x गया तो कितना बचेगा x, और प्लस का कितना बचा 20, बटे में कितनी है 10, बराबर 5/2। अब देखिए हर में ये संख्या 2 से 10 कट जाएगी 5 बार, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह कम है, कितना बचेगा x प्लस 20 बटे में 5 बराबर 5। यहाँ पर 5 के नीचे 1 मान लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 की गुणा x प्लस 20 में करेंगे तो x प्लस 20 ही आ जाएगा, बराबर 5 की गुणा 5 में करेंगे, कितना आ गया 25। अब x बराबर 20 को उधर लेके जाएंगे, 25 माइनस 20, तो x का मान कितना आ गया 5। x का मान आ गया हमारा 5 किलोमीटर। ये x बराबर क्या है, ये आगे हमारी पैदल तय की गई दूरी। तो पैदल दूरी जो उसने तय की गई है, पैदल तय की दूरी बराबर 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ से जो वहाँ तक चली थी वो कितना चली थी, 5 किलोमीटर चली थी, और बाकी का कितना बचा, बाकी का यहाँ से यहाँ तक कितना चली थी वो 15 किलोमीटर। तो टोटल कितनी होगी हमारी 20 किलोमीटर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दिए गए हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, उन्हें और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल, कोई दो संख्या है उनका जोड़ हमें कितना दिया गया है, 710 दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब इन दोनों में 710 का जो योगफल है, कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या हो सकती हैं, उनमें से जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है। भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 12 और शेषफल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। देखिए पहले एक सूत्र याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मान लिया हमने 5 में 5 का भाग 26 में दिया, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार 25। अब 1 बचा। अब देखिए ये 5 जिसका हम भाग दे रहे हैं, वह संख्या भाग दे रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये भाजक कहलाता है। और वह संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। और ये क्या है हमारी, ये भागफल है। और जो लास्ट में बचता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो देखिए भाज्य कितना है हमारा 26 बराबर भाजक कितना है 5 गुणा भागफल कितना है 5 और प्लस शेषफल कितना बचा 1। तो 26 बराबर 5 की 5 में गुणा 25 और 1 26। तो हमारा ये फॉर्मूला हमें आपको याद करके रखना है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, उन दो संख्याओं को कुछ मान लेंगे। माना छोटी संख्या मान ले रहे हैं, छोटी संख्या मान ले रहे हैं x। जब हमने छोटी संख्या x मान ली और दोनों का जोड़ कितना है x प्लस y, दोनों का जोड़ कितना है 710। हमने छोटी संख्या x मान ली, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या मतलब y बराबर कितनी हो जाएगी 710 माइनस x। तो यहाँ से बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या, अब ये हमने क्यों निकाली है मैं भी बता रहा हूँ आपको। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 710 माइनस x। अब देखिए जब भी हम भाग करते हैं तो भाग करते में हम छोटी संख्या को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, और बड़ी संख्या को कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पर 26 है तो बड़ी संख्या को हम अंदर रखते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है 710 माइनस x, और छोटी संख्या कितनी है x, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या कितनी होगी 710 माइनस x। अब वो क्या कह रहा है, भाग दिया जाता है तो भागफल, भागफल क्या है मतलब जो यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है 12, और शेषफल मतलब जो यहाँ पर भाग करने के बाद जो हमारा शेष बचेगा,
इसका जो हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद यहाँ पर जो बचेगा वो कितना है, वो 8 आएगा। ये हो गया हमारा शेषफल, ये हमारा क्या है, भागफल, ये हमारा भाजक, और ये हमारा क्या हो गया, भाज्य। अब इसे देखिए इस प्रकार लिखेंगे जैसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से। देखिए बच्चों भाज्य कितना है हमारा, बच्चों भाज्य कितना है, ये वाला संख्या हमारी, ये क्या होगी, भाज्य। ये क्या है, ये हमारा भागफल दिया गया है, और ये हमारा शेषफल है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा भाजक हो जाएगा, भाजक। अब इसे हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए भाज्य, भाज्य कितना है, 710 माइनस एक्स बराबर भाजक कितना है, एक्स, गुणा भागफल कितना है, भागफल हमें दिया गया क्वेश्चन में 12, और प्लस शेषफल कितना है, 8। अब इसी को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे। देखिए 710 माइनस एक्स बराबर 12x, 12 की गुणा x में करेंगे तो 12x प्लस 8। अब देखिए x की संख्या एक तरफ लेके आएंगे और बाकी की संख्या एक तरफ पहुंचाएंगे। देखिए 710 प्लस का 8 है तो इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 12x, इधर माइनस का x है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का x। अब देखिए 710 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 702 बराबर 12 और 1 कितना हो गया, 13x। अब देखिए 13 का भाग देंगे 702 में, देखिए x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना हो गया, 702 बटे 13। 13 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 13 पंजे 65, कितना बचा, 5 बचा, और 13 चौके 52। x बराबर हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 54 आ गया, मतलब भाजक हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। x बराबर 54 आ गया, मतलब हमारी छोटी संख्या कितनी आ गई, छोटी संख्या हमारी 54 आ गई। और वो पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या हम क्या मान के चले थे, बड़ी संख्या बराबर 710 माइनस एक्स, और 710 माइनस एक्स का मान कितना आया है, 54। 710 में से जब हम 54 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600। 10 में से 5 गया तो हमारा कितना बचेगा, 56। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 656। खा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों क्या दिया गया है, हमें कुछ वैल्यू दी गई है, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2z प्लस एक्स और 2y प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 10। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। देखिए इन्हें सभी को जोड़ ले रहे हैं हम अलग अलग, ये चर संख्याओं को अलग जोड़ रहे हैं और जो हमारी अचर संख्या है उसे अलग जोड़ रहे हैं। तो देखिए 2y प्लस जेड और कौन सी है, 2z प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई बराबर कितनी है, 17 प्लस 15 प्लस 10। अब देखिए इन्हें जोड़ के लिखेंगे, 2y 2z 2x, तो इसे पहले x की संख्या 2x प्लस फिर y की 2y प्लस फिर z की 2z, और बच्ची कितनी संख्या, x प्लस वाई प्लस जेड, इसे उतार लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 15 और 10 25 और 17 कितना हो गया, 42। कितना आ गया हमारा, 42 आ गया। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे, 2x में x जोड़ा तो कितना हो गया, 3x प्लस 2y में y जोड़ा तो कितना हो गया, 3y प्लस 2z में z जोड़ा तो कितना हो गया, 3z बराबर 42। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो हमारी सभी में आ रही हो, तो 3 इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो 3 बाहर ले लिया। जब यहाँ से 3 बाहर चला गया तो बचा कितना, x प्लस यहाँ से भी 3 बाहर चला गया तो बचा कितना, y, यहाँ से भी 3 बाहर चला गया तो बचा कितना, z बराबर 42। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो इसे अलग रखेंगे और 3 गुणा में है तो 3 इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 3 का भाग 42 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, 14। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, x माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटे बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे सी बराबर 3 दिया गया है। देखिए क्या करेंगे, पहले तीनों का लासा ले रहे हैं। लासा कितना आ जाएगा, ए बी सी लासा आ गया। अब देखिए ए का भाग ए बी सी में करेंगे, जैसे ए बी सी में ए का भाग करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, कितना बचा, बी सी बचा।
तो ऊपर कितने की गुणा कर देंगे, बी सी की, किस में, x माइनस बी माइनस सी में बी सी की गुणा कर देंगे, प्लस अब b का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ए सी बचेगा। अब यहाँ ए सी लिखेंगे और संख्या कितनी है, x माइनस सी माइनस ए, प्लस c का भाग करेंगे तो c कट जाएगा, ए बी बचेगा, तो ऊपर ए बी की गुणा कर देंगे, x माइनस ए माइनस बी, और बराबर में कितना है, 3। अब देखिए अंदर गुणा करेंगे बी सी की तो कितना हो जाएगा, बी सी एक्स माइनस बी की घात 2 सी माइनस बी सी की घात 2 प्लस अब ए सी की एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, हर बार इसी प्रकार गुणा करेंगे। ए सी की एक्स में गुणा करेंगे ए सी एक्स माइनस ए सी की सी में करेंगे ए सी की घात 2 माइनस ए सी की एक्स ए में करेंगे तो ए की घात 2 सी प्लस ए बी एक्स, अब इसकी कर रहे हैं ए बी एक्स माइनस ए की घात 2 बी और माइनस ए बी की घात 2 बटे में कितना है, ए बी सी और बराबर में 3। अब देखिए x वाली संख्या एक साथ लिखे ले रहे हैं, बी सी एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस ए बी एक्स, और बाकी की संख्या उतारे ले रहे हैं, b की घात 2 सी माइनस बी सी की घात 2 माइनस ए सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 सी माइनस ए की घात 2 बी माइनस ए बी की घात 2 बराबर 3। ए बी सी को इधर ले आए तो 3 किस में हो गया, गुणा में हो गया, 3 ए बी सी। अब देखिए इन सभी में x कॉमन है तीनों में, तो x बाहर ले लेंगे, कितना बचा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब देखिए इन सबको उधर ले जा रहे हैं, बराबर 3 ए बी सी, सब माइनस हैं तो सब प्लस हो जाएगा उधर पहुंच के, तो b माइनस का प्लस b की घात 2 सी प्लस b सी की घात 2 प्लस a सी की घात 2 प्लस a की घात 2 सी प्लस a की घात 2 b प्लस a b की घात 2, और शुरू में क्या है, 3 ए बी सी। अब देखिए इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर, देखिए 3 ए बी सी है, इसे ए बी सी 3 बार तोड़ लेंगे। देखिए b की घात 2 सी प्लस बी सी की घात 2 प्लस ए बी सी प्लस ए सी की घात 2 प्लस ए की घात 2 सी प्लस ए बी सी प्लस ए की घात 2 बी प्लस ए बी की घात 2 प्लस ए बी सी और ए बी सी, ये हमने 3 बार तोड़ लिया, 3 जगह, ठीक है। अब देखिए अब किस प्रकार सॉल्व करेंगे आगे से, देखिए बच्चों बराबर इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर। अब देखिए इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, c यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से बी सी कॉमन आ जाएगा। जब बी सी कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, b भी बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया, तो एक b बचा प्लस यहाँ से बी सी बाहर आ गया तो क्या बचा c, और यहाँ से बी सी बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा a प्लस। अब यहाँ से इन तीनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से ए सी कॉमन लेंगे, ए सी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा c, यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा b प्लस। अब इन तीनों में क्या कॉमन आएगा, ए बी, तो ए बी बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा b और यहाँ क्या बचेगा c। अब देखिए बच्चों इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे अभी भी, ए सी प्लस ए बी बराबर। अब देखिए तीनों में ए बी सी आ रहा है, हाँ वो आगे पीछे हो रहा है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों जोड़ में है, जोड़ में संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं। अब देखिए ए बी सी बाहर ले लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी, तीनों में से ए बी सी बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब देखिए इधर भी बी सी ए बी आ रहा है और इधर भी गुणा में है दोनों, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना, यहाँ पर x बचा बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया x, या x बराबर कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये यूनिट 6 यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगर आपको इस यूनिट में, पूरी यूनिट में कोई भी समस्या है या अभी तक 1 से लेकर 6 तक की किसी भी यूनिट के किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।